गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ रचना, सब्जेक्ट मैथ्स। बेटा हमने अपने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कर लिए थे। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी करवाए थे, होमवर्क में दिए थे करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 to 17 आप लोगों ने ट्राई किए हुए भी होंगे, क्योंकि सारे एग्जाम्पल बेस्ड थे, सब में मल्टी डिवीजन करना था, क्योंकि हम डिवीजन ऑफ डेसिमल कर रहे हैं ना इसमें। तो चलिए आप लोग अपनी बुक निकालिए और रफ नोटबुक जिसमें आपने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, मैच कीजिए मेरे क्वेश्चंस के साथ कि आपने कितने करेक्ट किए, फिर आपको ये फेयर नोटबुक में करने हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। 7 में क्या करना है बेटा? डिवाइड। इसमें 15 पार्ट है टोटल। मैं आपको फर्स्ट, फिफ्थ और 15th करवा देती हूँ। देखिए फर्स्ट में क्या करेंगे, 3.28 को हमें डिवाइड किससे करना है? 0.8 से। तो हम बेटा इसमें ऐसे कर सकते हैं, हमें ना जो डिनोमिनेटर है उसका डेसिमल खत्म करना है। तो जब हम किसी में 10 से मल्टीप्लाई करते थे तो हम डेसिमल को राइट में 1 प्लेस शिफ्ट कर देते थे, 100 से तो 2 प्लेस, 1000 से तो 3 प्लेस एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पे इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 प्लेस राइट में शिफ्ट होगा और हमारा डेसिमल खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम ऊपर नीचे, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि सिर्फ नीचे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा और ऊपर 32.8, क्योंकि इसका भी डेसिमल राइट साइड में 1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें 8 से 32.8 को डिवाइड करना है। 8 4 जा कितना होता है? 32। अब हम ये वाला डेसिमल भी यहाँ लगा लेंगे, 8 को उतार लेंगे तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या हो गया? 0। हमारे पास क्या आ गया इसका डिवीजन? 4.1। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। हो गया बेटा? आप लोगों का भी ऐसा ही होगा, करेक्ट किया होगा आपने बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट करेंगे अब इसी का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है? 0.228 को हमें डिवाइड करना है 0.38 से। तो मैं क्या करूं, इसमें मेरे पास 2 डेसिमल प्लेस है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.38 100, ऊपर भी 100, तो डेसिमल हट जाएगा नीचे वाले का, ये 38 बन जाएगा और ऊपर वाला 22.8। अब हम 38 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 38 से 22.8 को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो बेटा देखिए मैं ये 2 डिजिट एक साथ ले सकती हूँ पॉइंट से पहले की, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। पर मुझे डेसिमल के बाद वाली भी लेनी है, तो मैं क्या करूँ, 0 लूँ, उसके बाद पॉइंट लगाऊँ, है ना, क्योंकि हम डेसिमल के बाद वाली भी डिजिट को ले रहे हैं। तो अब हमारे पास ये टोटल कितना हो जाएगा? 228। अब 38 की टेबल में 228 कितने बार आता है? तो 6 टाइम्स करेंगे तो 6 8 जा 48, 6 3 18 और 4 22। आ गया कितना? 228। हमारे पास रिमाइंडर 0। इसका क्या आया आंसर? 0.6। हो गया हमारा पार्ट नंबर 5। बाकी सभी पार्ट्स ऐसे ही हैं, आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए 15th में क्या करना है, हमें 83 को 80 से डिवाइड करना है। 3 को 80 से डिवाइड करना है बेटा। इसमें जो हमारा न्यूमिनेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो क्या करेंगे, हम एक करते थे ना, 0 उधार लेते थे, इसमें भी 0 उधार लेंगे। एक 0 उधार लेने से भी काम नहीं चलेगा, तो एक और 0 उधार ले लेंगे। तो हम 0 उधार ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें 0 और उसके बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा, तभी तो ले सकते हैं ना। इसके बाद फिर से एक 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने 2 0 लिए हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू को उतार सकती हूँ, इतनी अथॉरिटी होती है ना, और हम इन दोनों 0 को भी उतारेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 0.0 लिखा है। अब देखिए 8 की टेबल में 300 आता है, 80 की टेबल में नहीं आता।
तो 83 सा कितना होता है 240, बच गया कितना 60। अब 60 भी नहीं आता तो हम एक और जीरो लगा लें इस पे, यहाँ पे एक और जीरो ले रखा है हमने। अब हम उन जीरो को बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे डेसिमल लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 7 जा 5 6 56 होता है, तो 87 जा 560, बच गया कितना 40। अब हमारे पास एक और जीरो लेंगे तो 8 5 जा 440, तो 85 जा 400, कितना आएगा रिमाइंडर 0। यहाँ पे क्या किया बेटा, ये जो 3 था ये 80 से छोटी वैल्यू है और हमें कितनी मतलब रिक्वायरमेंट है कि हम इसको डिवाइड कर सकें, तो हमें 2 जीरो की रिक्वायरमेंट थी सबसे शुरू में। तो हमने क्या किया था, क्वोशिएंट में जीरो लिया फिर उसके साथ डेसिमल लगाया, ठीक है। हमने फिर 83 सा किया तो कितना आया 240 लिख दिया, रिमाइंडर बचा 60। अब 80 की टेबल में तो 60 भी नहीं आता, फिर हमने एक और जीरो ले लिया, उस जीरो को उतार लिया, फिर हमने किया 87 जा 560 और रिमाइंडर 40 बचा। 40 भी नहीं आता 80 की टेबल में, तो हमने फिर क्या किया एक और जीरो उधार लिया, फिर ये हो गया 400। अब 80 की टेबल में 400 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स, 85 जा 400। अब रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो हमारे पास इसका डिवीजन क्या आया 0.0375, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। आप लोगों को समझ में आ गए होंगे यहाँ तक, आपको अच्छे से डेसिमल को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना सब आ गया होगा। क्योंकि हमारा जो 28 को टेस्ट होगा बेटा उसमें आपका चैप्टर नंबर 3 डेसिमल ही आएगा, तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए डेसिमल में। अब चलिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन द टोटल कॉस्ट इज ऑफ 24 chairs is rupees 9255.60. Find the cost of each chair. क्या करना है हमें इसमें, हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना है 24 चेयर्स का 9255.60। हमें एक चेयर का कॉस्ट बताना है, क्या आप नहीं बता सकते। जब हमें एक का गिवन होता था, ज्यादा का बताना होता था, तो हम क्या करते थे मल्टीप्लाई। यहाँ पे ज्यादा का गिवन है, एक का बताना है तो क्या करेंगे डिवाइड। जो गिवन है पहले उसको लिख लो। टोटल कॉस्ट ऑफ 24 चेयर्स कितना है ₹9255.60। ओके, हमें बताना क्या है कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, एक चेयर का कॉस्ट बताना है। जो टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दे हम 24 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक चेयर का कॉस्ट। क्यों किया बेटा, जब टोटल को नंबर ऑफ चेयर से डिवाइड करेंगे तभी तो एक चेयर का कॉस्ट आएगा ना, इसलिए हमने डिवाइड किया है। तो अब यहाँ पे जब आप इसका डिवीजन करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो डिवीजन करके दिखाऊं, देखिए जब हम 24 से 9255.60 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 24 72, कितना बचा 20। अब मैं यहाँ पे 5 को उतार लूँ तो 24 8 जा कितना होगा 192। बच गया कितना, 5 में से 2 गए 3,
यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, 13 बच गया। अब हम डेसिमल के यहाँ पे हम 5 को उतारेंगे तो हमारे पास 24, 5 का कितना होता है 120, बच गया कितना बेटा 15। अब मैं डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज को उतारूंगी तो मैं यहाँ पे डेसिमल लगा लूँ और क्या उतार लूँ 6। अब देखते हैं 24 6 का कितना होता है 144, बच गया कितना 1 2, उतार लिया 0। हमें पता है 120 कितने टाइम्स में आता है 24 में 5 टाइम्स में, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 0 और इसका डिवीजन क्या हो गया ₹385.65। तो हमारे पास एक चेयर का कॉस्ट कितना है बेटा 385 रुपए 65 पैसे। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 8। आ गया समझ? आपने भी ऐसा ही किया था। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा उसको सोल्व नहीं करवाऊंगी, वो मैं आपको समझा देती हूँ। उसमें सभी में डिवीजन ही करना है, जो हमें थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा उसको समझाएंगे बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है? 9 में दे रखा है 1.8 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर अ शर्ट, हाउ मेनी such shirts कैन बी मेड फ्रॉम ए पीस क्लॉथ 45 मीटर लॉन्ग। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, सॉल्यूशन देखिए 9 का। गिवन क्या है? क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ए शर्ट कितना है, हमें कितने क्लॉथ की जरूरत होती है एक शर्ट बनाने के लिए? फॉर अ शर्ट 1.8 मीटर, और हमारे पास जो टोटल क्लॉथ है वो कितना है? लेंथ ऑफ टोटल क्लॉथ कितनी है 45 मीटर। हमें बताना है कि हम 45 मीटर लेंथ वाले कपड़े में कितनी शर्ट बना सकते हैं जब हमारे पास एक शर्ट 1.8 मीटर में बनती है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ शर्ट्स को बेटा मैं डिवाइड कर दूं 1.8 से, तो मेरे पास नंबर ऑफ शर्ट्स आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो टोटल कपड़ा था उसको हम डिवाइड किससे कर दें, एक शर्ट में जितना कपड़ा यूज होता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, आप लोग कर लेंगे इसको। चलिए ये देखिए, इसमें डेसिमल को कैसे रिमूव करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, मैं यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करूँ, तो कितना बन जाएगा 450 और नीचे 18। अब आप लोग 18 से क्या 45 को डिवाइड नहीं कर सकते? कर सकते हो। कितना होगा, मान लीजिए 9 से कट करते हैं, 9 2 ज़ा 18, 9 5 ज़ा 45, कितने आ जाएगा 25 शर्ट्स हमारे पास। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 9। मैंने आपको करवा दिया सॉल्यूशन, आ गया समझ? चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बेटा 10th क्वेश्चन में क्या गिवन है देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 22.8 किलोमीटर इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। ये कार है वो 2.4 लीटर पेट्रोल में 22.8 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करती है। तो हमें क्या बताना है कि वो जो कार है वो 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। क्या आप नहीं बता सकते? आपके पास पेट्रोल गिवन है कि इतना पेट्रोल यूज हुआ, इतना किलोमीटर गई, तो 1 का निकाल लेंगे। क्या करेंगे 22.8 को डिवाइड किससे करेंगे आप लोग 2.4 से। ओके, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 लीटर पेट्रोल में कार कितना डिस्टेंस कवर करती है।
ये आप लोग कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि एक टीन है वो होल्ड करता है 16.5 लीटर ऑफ ऑयल। 16.5 लीटर ऑयल को एक टीन होल्ड करता है, मतलब एक टीन के अंदर 16.5 लीटर तेल आता है। हमें बताना है हाउ मैनी सच टीन्स विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड 478.5 लीटर ऑफ ऑयल। कि कोई हमारे पास कितना लीटर ऑयल है, 478.5 लीटर। तो 478.5 लीटर ऑयल को कितने टीन होल्ड करेंगे। हमें एक टीन की कैपेसिटी पता है, कितनी है, 16.5 लीटर। एक टीन के अंदर आता है ये 1 टीन होल्ड्स। हमें बताना है कि 478.5 लीटर ऑयल को कितने टीन होल्ड करेंगे। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका। 478.5 को हम डिवाइड किससे कर देंगे, 16.5 से। तो आपके पास नंबर ऑफ टीन्स निकल जाएंगे। डिवीजन कर सकते हैं आप लोग, आता है आपको ये। ओके, स्टेटमेंट समझनी जरूरी थी, वो समझा दी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है बेटा, द वेट ऑफ 37 बैग्स ऑफ शुगर इज। हमारे पास 37 बैग है शुगर के, उनका वेट कितना है, 3644.5 केजी, 3644.5। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें, हमें बताना क्या है कि हमारे पास एक बैग में कितना वेट होगा, और जो सभी बैग है वो इक्वल वेट के हैं। तो क्या आप लोग नहीं निकाल सकते, टोटल वेट कितना है 3644.5, और एक टोटल बैग कितने हैं 37। ये वेट है टोटल बैग्स का, ये नंबर ऑफ बैग्स है, हमें एक बैग का निकालना है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका। मैंने ऐसे ही आपको बिल्कुल एग्जांपल्स करवाए थे, कंप्लीट आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्या गिवन है 13 में, इफ 69 buckets of equal capacity can be filled with 586.5 liters of water, what is the capacity of each bucket? हाँ जी, तो क्या गिवन है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है इसमें, इफ 69 buckets of equal capacity can be filled with 586.5 liter of water। कि हमारे पास 69 बकेट हैं जिनकी जो कैपेसिटी है पानी को होल्ड करने की उसकी बराबर है। हमारे पास कितना वाटर होल्ड होता है उनके अंदर, 586.5 लीटर। हमें बताना क्या है कि एक बकेट की कैपेसिटी क्या होगी, निकाल सकते हैं इजीली। क्या करेंगे इसमें, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ बकेट्स कितने हैं 69। ओके, अब हमें बताना है वाटर कितना है उनके अंदर, 69 buckets filled with water। कितने वाटर से फिल्ड है, 586.5 लीटर। 69 बकेट्स में वाटर कितना है, इतना लीटर। हमें कैपेसिटी बतानी है, कैपेसिटी ऑफ 1 बकेट। तो आप
लोग कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, बस 586.5 को डिवाइड करना है 69, आराम से हो जाएगा, कर लेंगे आप लोग। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। डिवाइड कर देंगे ना बेटा इसको आराम से। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है? मोनिका कट्स 46 मीटर ऑफ क्लॉथ इनटू पीसेज ऑफ 1.15 मीटर। हाउ मैनी पीसेज डज शी गेट्स? क्या बताना है कि मोनिका के पास 46 मीटर कपड़ा है। ठीक है, कोई लड़की है मोनिका, उसके पास कितना कपड़ा है? 46 मीटर। मान लीजिए ये 46 मीटर लंबा कपड़ा है मोनिका के पास। मोनिका ने क्या किया? इसको 1.15 मीटर में कट किया प्रत्येक पीस को। हमें बस क्या बताना है कि मोनिका के पास इतने, इस टोटल कपड़े में से 1.15 मीटर के कितने पीस बने, नंबर ऑफ पीसेस। तो करेंगे क्या? 46 को डिवाइड करेंगे किससे? 1.15 से कर देंगे। टोटल कपड़े को एक कपड़े की लंबाई से डिवाइड करेंगे। बेटा इसमें इसको रिमूव कैसे करेंगे आप लोग? 46 बाय 1.15 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ऊपर भी 100 से, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 2। अब ये कितना हो जाएगा? 4600 अपॉन 115। अब आप लोग इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंपल है, होल नंबर्स को ही तो करना है, कर लेंगे ना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या गिवन है बेटा? मिस्टर सोनी bought some bags of सीमेंट। कोई है मिस्टर सोनी, उन्होंने सीमेंट के कुछ बैग खरीदे। ईच वेगिंग 49.8 kg। प्रत्येक बैग का वेट कितना है? 49.8 kg। हमें क्या बताना है? इफ द टोटल वेट ऑफ ए बैग इज, जो टोटल वेट है बैग का वो कितना है? 1792.8। हमें नंबर ऑफ बैग्स बताने हैं। एक बैग का वेट कितना है? वेट ऑफ वन सीमेंट बैग, सीमेंट बैग कितना है? 49.8 kg। और टोटल वेट कितना है? टोटल वेट ऑफ बैग, मतलब उसके पास जितने भी बैग है उन सभी का टोटल वेट है 1792.8 kg। हमें बताना है नंबर ऑफ बैग्स, उसके पास सीमेंट के कितने बैग हैं जिनका वेट हमारे पास 1792.8 हुआ है। तो हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ, दोनों का डेसिमल रिमूव कर लेंगे। ओके, हमारे पास एक बैग का वेट आ जाएगा, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे केजी नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ बैग्स आएंगे ना हमारे पास जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर? हाउ मैनी पीसेज ऑफ plywood each 0.35 centimeter long, thick are required to make a pile
0.89 मीटर हाई। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास कितने पीसेज होंगे प्लाईवुड के जिनकी थिकनेस 0.35 सेंटीमीटर है। इसको बनाने के लिए एक पाइल जिसकी हाइट 1.89 मीटर है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या ध्यान देंगे आप कि ये मीटर में गिवन है, वो सेंटीमीटर में गिवन है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास हाइट ऑफ अ पाइल कितनी है? हाइट ऑफ अ पाइल 1.89 मीटर। अब मैं बेटा इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूं तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 1.89 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से, सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो आप लोग आ गया 189 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके पास बाद क्या गिवन है? हमारे पास थिकनेस क्या है प्लाईवुड पीस की? थिकनेस ऑफ वन पीस ऑफ प्लाईवुड 0.35 सेंटीमीटर। ओके, ये तो सेंटीमीटर में ही है, ये मीटर में गिवन था इसलिए कन्वर्ट किया। हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ पीसेस। नंबर ऑफ पीसेस, ये हमारे पास कितने पीसेस होंगे किसके? प्लाईवुड के, जिससे हम एक पाइल बना सके। ओके, तो देखिए बेटा 189 को, जो कि हाइट है पाइल की, उसको डिवाइड किससे करेंगे? 0.35 से। ओके, इसको इससे डिवाइड करेंगे हम लोग। तो हमें इसका जीरो, ये जो डेसिमल है ये रिमूव करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? 2 डेसिमल प्लेस है, इट मीन्स 0.35 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ओके, कितना आ जाएगा? 18900। नीचे कितना बच जाएगा? 35। क्या आप लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते? कर सकते हैं, इजीली डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड होते हमारे पास नंबर ऑफ पीसेस आ जाएगा। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है गिवन? द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल्स, 2 डेसिमल है हमारे पास, उनकी प्रोडक्ट कितनी है? 261.36। उनमें से एक डेसिमल 17.6 है। क्या आप दूसरा नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास प्रोडक्ट है दोनों डेसिमल्स का, मतलब 261.36, इसको डिवाइड कर दे 17.6 से, तो हम इनका प्रोडक्ट, दूसरा डेसिमल निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको? जो प्रोडक्ट है उसको डिवाइड किससे करना है? जो डेसिमल गिवन है उससे। ओके, तो हमारे पास अदर डेसिमल आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3D कंप्लीट हुई। अब हम क्या करेंगे? अपनी एक्सरसाइज 3E करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 3E। बेटा एक्सरसाइज जो 3E है उसमें जो क्वेश्चंस गिवन है ना आपको, वो सारे वही क्वेश्चंस हैं जो अब तक हम इस चैप्टर में पढ़ते हुए आए थे। तो मुझे उनको डीपली समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, मोटा मोटा एक बार चेक करेंगे कि किस क्वेश्चन में क्या करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है आपको, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको टिक करना है बस कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और आप लोग क्या करेंगे, नोटबुक में सोल्व करके तब टिक लगाएंगे कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन करेक्ट है, जैसे मैं सोल्व करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है 0.06, हमें बताना है किसके इक्वल आएगा। तो पहले आप खुद सोल्व कर लीजिए, ऑप्शन देखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है तब तक।
क्या आएगा इसको सोल्व करेंगे तो 0.06 को इसका डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएगा 100। अब इसको कट करेंगे तो 3/50। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें भी डेसिमल को रिमूव करना है। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन, उसमें किसमें गिवन दिया है ये मिक्स फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मिक्स से कन्वर्ट करेंगे। कितना हो जाएगा 52/25। अब आप लोग क्या 25 से 52 को डिवाइड नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो मिक्स में गिवन था, इसका डेसिमल में निकालना है तो हम डेसिमल में निकाल सकते हैं। मैंने आपको ऐसा एग्जांपल करवाया था। ओके, कर लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में गिवन है 6 सेंटीमीटर। हमें बताना है ये किसके इक्वल होगा। इसमें आप लोग ऑप्शन चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में किलोमीटर गिवन है। तो बेटा हमें इसको 6 सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। आता है आप लोगों को किलोमीटर में कन्वर्ट करना। 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, और 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है 1000 मीटर के। ओके, गिवन किसमें है सेंटीमीटर में, इट मीन्स हमें किलोमीटर को सेंटीमीटर में करना है। तो क्या हो जाएगा, जब 1 किलोमीटर को हम लिखेंगे सेंटीमीटर में तो हमारे पास 1 2 3 4 5 डेसिमल 0 हो जाएंगे। सॉरी, हो गया 1 किलोमीटर इक्वल टू सेंटीमीटर। ओके, अब चलिए हमें 6 को कन्वर्ट करना है ना, तो हम क्या कर देंगे, इसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/1 2 3 4 5 किलोमीटर, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 0 पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा 1 2 3 4 1 आ गया 0.00001 किलोमीटर। कन्वर्ट कर दिया हमने 1 सेंटीमीटर को किलोमीटर में। अब हमें किसको करना था 6 को करना था, तो क्या लिखेंगे 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6/1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे किलोमीटर। अब यहाँ पे 1 की जगह 6 लग जाएगा 0.00006 हो गया कन्वर्ट हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हो गया ना बेटा। अब हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका आंसर है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में क्या है, फिफ्थ में हमें 70 ग्राम को कन्वर्ट करना है। किसमें करना है, और किलोग्राम में, क्योंकि हमारा आंसर किसमें है किलोग्राम में। तो क्या होगा इसका, आप लोग भी ऐसे ही सोल्व करके आंसर टिक करेंगे, ना कि सीधा ऑप्शन लिख देंगे कि भाई फिफ्थ में ए ऑप्शन हो गया, ठीक है, बी, ऐसे नहीं सोल्व करना है। तो हमारे पास 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000। ओके, तो हमारे पास 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे 1000 किलोग्राम 1/। तो अब इसको हमें करना है 70 ग्राम में। तो यहाँ पे 70 लिखे, अपॉन में 1000 लगाए, तो क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.007। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बेटा एक डेसिमल कट होगा, देखिए कैसे 70/123। ओके, तो कितने के बाद आएगा 0.07, क्योंकि 2 ही 0 है ना, गलती से मैंने लिख दिया था। तो यहाँ पे ये किलोग्राम हो जाएगा आपका 70 ग्राम से कन्वर्ट। आप क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हैं आप। ये कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। आपका 5th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके,
अब चलिए 6th क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं 5 किलोग्राम 6 ग्राम में। इसके बाद 7th है 2 किलोमीटर 5 मीटर, कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 8th में बस सब्ट्रैक्ट करना है, कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th में क्या है, नाइन्थ क्वेश्चन में हमारे पास है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 0.1 टू गेट 0.03। हम क्या सब्ट्रैक्ट करें 0.1 में से कि हमें 0.03 मिले। तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट बी सब्ट्रैक्टेड x, बी सब्ट्रैक्टेड x फ्रॉम 0.1 टू गेट, कितना गेट करेंगे हम 0.0। ओके, हम x सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.1 में से, कितना लेने के लिए 0.03। तो हम इसका ऐसे लिख के कर सकते हैं 0.1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.03। अब आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1 माइनस 0.03 एक्स इज इक्वल टू, ओके आ गया। अब हम इसको आगे करेंगे तो दोनों के हमें डेसिमल प्लेसेस इक्वल करने पड़ेंगे। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए 0.10 में से 0.03 को, 10 में से 3 गया 7, कितना आएगा 0.07 एक्स की वैल्यू। मतलब हम 0.1 में से 0.07 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 0.03 मिलेगा। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 9। बेटा इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका ये कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, कर लेंगे। 11th में मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी, 0.23 को मल्टीप्लाई करना है 0.3 से, कर सकते हैं आप लोग इजीली। दोनों के डेसिमल प्लेस काउंट करके जो प्रोडक्ट आएगी उसमें लगा देंगे। ओके, इसके बाद 12 में भी मल्टीप्लिकेशन है, 13 में भी, 14 में भी, 15 में भी, सारे कर लेंगे। चलिए 16 देख लीजिए। 16 में डिवीजन करना है, 2.08 को डिवाइड करना है 0.16 से। ओके, क्वेश्चन है ये हमारे पास 16, इसका बताना है क्या आएगा। 2.08 को डिवाइड कीजिए 0.16 से। तो बेटा यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे भी 2 डेसिमल प्लेस है, हम रिमूव कर देंगे 208 बाय 16। अब दोनों होल नंबर हो गए, क्या आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जब मैं 16 से 208 को डिवाइड करूँ, 16 1 जा 16, 4 बचा 48, 16 4 जा 16 3 जा 48, कितना आ गया 30। आपका आंसर क्या हो जाएगा 13। और 13 कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सभी में डिवीजन करना है, 21 में मल्टीप्लाई करना है। आपको डिवीजन भी आता है, मल्टीप्लिकेशन भी आता है, आप लोग कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन आप करेंगे खुद से, पहले इनको रफ में सॉल्व करना है, फिर फेयर नोटबुक में। चलिए देखिए आज का आपका होमवर्क क्या है बेटा। होमवर्क सोल्व क्वेश्चन 7 to 17 of exercise 3D in fair notebook. और and solve exercise 3E complete in fair notebook. ओके, आपको ये फेयर नोटबुक में करनी है अपनी दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 डेसिमल कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, रैशनल नंबर्स। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।